हेलो माय डियर डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपनी जर्नी को लीडर कर रहे होंगे। सो आप लोग को फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाना है, ठीक है। सो चलिए हम लोग गाइडेंस देख ले। उससे पहले ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इसे देखोगे तब ये आपसे रेजोनेट करेगी, सारे जेंडर्स के लिए, सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए। जिनके साथ भी रेजोनेट करें कमेंट में क्लेम जरूर करें। और आज की एनर्जीज है जो आपके डीएम की। देखिए डीएम आपको कल रात को बहुत ज्यादा, कल रात को नहीं कल पूरी टाइम ही वो आपको बहुत ही ज्यादा मिस किए हैं, जिसके वजह से आपको अंदर से काफी ज्यादा ये फील हो रही होगी कि मतलब किससे बात कर लूं, क्रेविंग्स हो रही होगी। ये क्रेविंग्स जो है उन्हें होती है, उन्हें डीप लेवल पे हो रही है क्योंकि वो आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली आप लोग का नो कांटेक्ट है। नो कांटेक्ट होने की वजह से वो आपसे बात करना चाहते हैं, पर वो बात बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे। उनकी क्रेविंग्स जो है आप उसको पिकअप कर रहे हो, तो जब आपको ऐसी क्रेविंग्स हो तो आप इस बात को समझो कि आपकी क्रेविंग्स नहीं है, ये डीएम की क्रेविंग्स है, क्योंकि ऑलरेडी आपने 100% एफर्ट्स डाला, उन्होंने एफर्ट्स नहीं डाला। तो ये क्रेविंग्स उनकी है जिन्होंने एफर्ट्स नहीं डाला, ओके। जिन लोगों को क्रेविंग्स हो रही है डीएम से बात करने के लिए, तो डेफिनेटली ये एनर्जी उनके लिए है। और जिन जिन के साथ रेजोनेट करे वो इसके साथ क्लेम जरूर करें, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कुछ गाइडेंस। हेलो डियर फेमिनाइन। आपके लिए डिवाइन की तरफ से मैसेज है कि आपकी जो जिंदगी में आपने जो कुछ भी सहा था वो सब चीजें का अब आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। आपने मुस्कुरा के हर चीज सहा, भले दिल में कितनी भी पेन हो, अंदर कितनी भी आग लगी हुई हो, पर आपने मुस्कुराहट के साथ सबको जवाब दिया है। तो डिवाइन जो है वो आपको गिफ्ट के तौर पे बहुत सारी हाई लेवल्स दे रहे हैं। और आपकी जिंदगी में अब ऐसी सूरज आ रहा है जो कभी डूबने वाला नहीं है। और अब आपको स्टार एंजल्स जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हर तरफ से आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। भले आप थोड़ा इमोशनल हो रहे हो, थोड़ा डाउन हो रहे हो आप इमोशंस की वजह से, बट घबराइए मत कि आपको जो दिख रहा है वो जरूरी नहीं है, क्योंकि रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो लेकिन उसका सुबह जरूर आता है। तो आपकी भी अंधेरी रात का सुबह आ रहा है। आपने जितना हंस हंस के सारी सिचुएशन को फेस किया है, रोने के हाल में आपने हंस हंस के फेस किया है, अब वो सिनेरियो आ रही है कि आपको हंस के ही रहना, अंदर से भी और बाहर से भी। जितना लोगों ने सताया है उससे ज्यादा डिवाइन अब आपको रिवॉर्ड कर रहे हैं। ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस कि परेशान नहीं होना, डिवाइन आपके साथ है, आपको लिए एक नया सूरज उगने वाला है और आपके स्टार एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। डोंट बी स्ट्रेस, ओके। जो डीएम की जो एनर्जीज है वो देख लेते हैं। डीएम आपको बहुत ही ज्यादा, कल वो दूसरी एनर्जी में देखते थे, कल उन्हें आपकी एनर्जी बहुत लो नजर आती थी, आप बहुत वीक नजर आते थे, उन्हें लगता था आप जैसे वीक पर्सनालिटी के साथ रहेंगे तो वो भी वीक हो जाएंगे। पर उन्हें अब इस बात पे मतलब जेलसी हो रही है कि वो आपको कैसे छोड़ दिए और आप अपने जो फ्रेंड्स के साथ रह रहे हो उन फ्रेंड्स के साथ उन्हें जेलसी हो रही है कि वो लोग इतने अच्छे इंसान के साथ है, मेरा पार्टनर उसके पास जा चुका है, मेरी अपॉर्चुनिटी उसके पास जा चुकी है। क्योंकि आप जिसके पास भी हो ना डीएफ, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, आप उसको हेल्प कर रहे हो। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि आप बहुत बड़े लेवल पे हेल्प कर रहे हो। अगर कोई इंसान आपके पास आके ये बोलता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पापा बीमार है, तो आप ये बात बोलोगे ना कि इसमें परेशान होने की क्या बात है। पापा बीमार है तो पापा के लिए दुआ करो, ठीक है। और उनके लिए ट्रीटमेंट का ये करो कि उनका ट्रीटमेंट कैसे कराना है, परेशान होने की क्या बात है, परेशान होने से ठीक हो जाएंगे। तो वो फौरन से ही वो बात वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो बोल रहा है तो सही बात कह रहा है। तो वही चीज वो देखते हैं कि मेरी जिंदगी में ऐसा कोई इंसान क्यों नहीं है जो मुझे डीप डाउन मतलब डीप डीप लेवल पे समझा सके। तो वो ये सारी चीजों को वो मिस करने लगे अब अपनी लाइफ में। वो अपनी लाइफ में अपनी कंफर्ट को मिस करने लगे, वो अपनी लाइफ में अपनी सेफ जोन को, अपने होम को मिस कर रहे हैं डीएम। अब डीएम को ये दिख रहा है कि वो जो एनर्जी पे पहले थे उस एनर्जी पे अब वो बिल्कुल भी नहीं रहे। अब उन्हें ये सारी चीजें दिखने लगी है कि वो एनर्जी पे वो इस वजह से नहीं थे कि वो थे, वो एनर्जी पे आपने उन्हें बैठा रखा था। इसको ऐसे समझिए जैसे कि एक इंसान है, ओके, वो इंसान जो है वो किसी सीढ़ी के ऊपर खड़ा है, वो स्टील का सीढ़ी के ऊपर खड़ा है और उसने वहां से चढ़ के वो किसी खिड़की के ऊपर खड़ा हो गया। अब उसको दिख रहा है कि मैं इतना ऊंचाई पे खड़ा हूँ,
लेकिन जैसे ही वहां से सीढ़ी हटा दो उसके बाद पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। तो वही चीज है। ये पत्थर को आप जमीन पे ला के रख दो तो उसको आप एस्ट्रॉइड नहीं कहोगे, लेकिन आप जो सन के आसपास घूम रहे हो उसको ये वैल्यू देते हो, आप उसको उसको आप मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो भी आसमान का सामान आप उसको कह रहे हो, आप उसको जमीन का नहीं कह रहे हो। लेकिन वही चीज जमीन पे गिर जाता है तो फिर वो जमीन का कहलाता है। तो वही चीज उन्हें भी दिख रहा है कि जो आपके साथ है वो भी स्टार कहला रहे हैं और आप भी स्टार कहला रहे हो, भले वो कोई एस्ट्रॉइड कहला रहा तो कोई प्लानिट कहला रहा। आप जैसे कि आप एकदम ब्राइट शाइन हो, आप एकदम स्टार हो, लेकिन वो लोग प्लानिट कहला रहे हैं। जैसे कि आपको कहला है कि आप सक्सेस हो, लेकिन वो लोग को भी सक्सेस ही की काउंटिंग में लिया जा रहा है, वो लोग को फेलियर की काउंटिंग में नहीं लिया जाता है। लेकिन इन्हें ये सारी चीज़ें दिखती है कि सब चीज़ें मेरा है, और ये सब चीज़ अगर मेरे पास होता तो आज मेरे फ्रेंड्स के पास ये पावर होता। आज मैं अपने फ्रेंड्स में जितना पावर मैं पहले रखता था आज मैं वो पावर नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ ये मेरे लाइफ से चला गया है ये इंसान। इसके जाने की वजह से मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे इज्जत नहीं दे रहे, मेरे फ्रेंड्स लोग मेरे साथ वैसा बिहेव नहीं कर रहे जैसे वो पहला किया करते थे। तो वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली डिस्ट्रॉय हो रहे हैं अंदर ही अंदर, क्योंकि उन्हें सोशल में भी चाहिए था वैल्यूज़, और उन्हें ये भी चाहिए था कि वो जो वैल्यूज़ है वो उनकी खुद की हो। लेकिन अब उन्हें ये बात तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि वैल्यूज़ मेरी खुद के थे। लेकिन जैसे ही आप वहाँ से गए और आपके जाने के बाद भी आपने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी क्या की कि आप गए लेकिन अपनी एनर्जी को कट ऑफ नहीं किए। तो ये नहीं करने की वजह से भी उन्हें कई वक्त तक ऐसा लगा कि अरे वैल्यूज़ तो उन्हीं की, आपकी नहीं है। लेकिन जैसे आपने एनर्जी को कट ऑफ किया उन्हें समझ में आ गया वैल्यू आपकी है ना कि उनकी। और वो बहुत ही ज़्यादा डीपली एनर्जी लेवल पे टूट रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने लगे आजकल के दौर पे, और उन्हें ऐसा लग रहा है कहीं वो भी एक तरह का आपका एक्सपेरिमेंट तो नहीं है उनकी ज़िंदगी में। क्योंकि जब आप होता है कुछ इंसान ऐसा कि हर चीज़ एक्सपेरिमेंट समझ के कर रहा होता है और हमें लगता है कि वो सीरियस है, तो उन्हें लगने लगा है कि आप एक्सपेरिमेंट समझ के उनके साथ तो कहीं नहीं रह रहे थे ना, कि देखते हैं कैसे रहता है ये सारी चीज़ें। सिनेरियो वो देख रहे थे, आप एक्सपेरिमेंट कुछ लर्न करने के लिए, कुछ लेसन्स के लिए, वो ये सारी चीज़ें से आप काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर ये हो रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि कहीं मैं कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं खाना है। जैसे कि चूहा को लेकर एक्सपेरिमेंट होता है लैब में, तो वही पे इसको कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं खाना है। जैसे इसने एक्सपेरिमेंट किया और जैसे एक्सपेरिमेंट फेल हो गया ये छोड़ के चली गई मुझको, ये छोड़ के चला गया। आपने कभी भी इनके सामने मास्क वेयर नहीं किया था, ठीक है। आप जो आज आपके वर्जन है वो आपकी रिबर्थ हुई है, आपने मास्क वेयर नहीं किया। मास्क वेयर करने का मतलब ये है कि आप अपनी रियलिटी को जानते थे लेकिन आप अपनी रियलिटी को छुपा रहे थे, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने मास्क वेयर कर रखा था। आप रियलिटी से वाकिफ थे अपने, पर आप अपनी रियलिटी दिखा नहीं रहे थे। बट जो कि एनर्जी है वो ये बता रही कि आप अपनी रियलिटी से वाकिफ नहीं थे। आपको बिल्कुल भी नहीं पता था कि आप एक स्ट्रॉन्ग वर्जन हो, आपको बिल्कुल भी नहीं पता था कि आप एक पावरफुल फेमिनाइन हो। आपको लगता था कि ज़िंदगी भर मेरी वजूद इसी से है। लेकिन जैसे आपकी रिबर्थ हुई है तब से आपको ये एहसास होने लगा है कि इनसे आप नहीं हो, ना आप इनसे हैं। आप दोनों की एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। आप दोनों का बस कनेक्शन ये है कि आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो, ठीक है। अगर आप इनके बिना भी जी सकते हो और ये आपके बिना भी जी सकते हैं, आपने इस बात को एक्सेप्ट किया है।
क्या आप ये नहीं सोच रहे कि नहीं मैं अगर इसकी ज़िंदगी में नहीं रहूँगी तो ये जी ही नहीं पाएगा। आपने दोनों बात को एक्सेप्ट किया, मैं भी इसके बिना जी सकती हूँ, ये भी मेरे बिना जी सकता। बट ये चीज़ डीएम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, डीएम ये चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, डीएम ये भी नहीं सोच पा रहे कि मैं उसके बिना जीऊँ, और डीएम बट ये बात को एक्सेप्ट कर लिए कि आप उनके बिना जी सकते हो। डीएम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि वो आपके बिना जी सकते, पर वो इस बात को एक्सेप्ट करे कि आप जी सकते हो, क्योंकि आपको कोई ज़रूरत नहीं है जहाँ इतने सारे इमोशनल सपोर्ट करने वाले इंसान मौजूद हो, वहाँ एक डीएम क्या ही कर लेगा। एक कहावत है ना कि मतलब ऐसे कुछ मैंने सुना है कि जिस लड़की का मेल बेस्ट फ्रेंड होता है उसे बॉयफ्रेंड की ज़रूरत ही क्या, क्योंकि मेल बेस्ट फ्रेंड जो होता है, और एक देखिए एक फीमेल को ना सेक्सुअली डिज़ायर तो होती ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, वो तो मेल को होती है। तो जब उसका बेस्ट फ्रेंड रहेगा ना तो उसको तो डिज़ायर होगी ही नहीं। तो बेस्ट फ्रेंड क्या आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं करता है, बेस्ट फ्रेंड क्या आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करता है, हर वो काम कर सकता है जो एक बॉयफ्रेंड कर सकता है। बस यही है कि वो रिलेशनशिप नहीं बनाते, क्योंकि वो लोग को लगता है कि हम लोग को फ्रेंडशिप खराब हो जाएगा जस्ट बिकॉज। तो जिसके लाइफ में एक मेल फ्रेंड होते हैं बेस्ट फ्रेंड, उन्हें बॉयफ्रेंड की ज़रूरत ही नहीं होती है वो, और जिनके बॉयफ्रेंड होते भी हैं और उनके लाइफ में मेल फ्रेंड होते हैं तो उनके बॉयफ्रेंड का बस हाल ऐसा होता है कि वो जानते हैं कि मैं कुछ भी करूँ मेरे सामने झुकने वाली नहीं है, वो अपने फ्रेंड ही के सामने रोएगी और फिर मेरे सामने आके चिल्लाएगी। आपको वॉरियर की तरह देखते हैं अब उन्हें ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है कि मैंने किसी ऐसे वैसे अरे गरे नथु खैरे से मैंने सामना मेरा नहीं हुआ है, आमना सामना मेरा आमना सामना उसके साथ हुआ है जो एक वॉरियर है, जो तब तक नहीं हारेगी जब तक कि वो मुझे ना हरा दे। मतलब तब तक आप नहीं शांत बैठोगे जब तक कि आप उसे हरा ना दो। तो वो ये इस बात को समझ गए हैं कि बेहतर यही है कि मैं खुद से अपनी हार को एक्सेप्ट कर लूँ, क्योंकि अगर वो मुझे हराने पे आ गई तो वो मुझे मार भी सकती है। वो इतनी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है वहाँ, मतलब आप एनर्जी लेवल पे मीन्स मारने का ये नहीं है कि आप उनको जान से मार दोगे, मारने का मतलब ये है कि आप उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दोगे। तो वो यही चीज़ सोच रहे हैं कि आप उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकालो, उससे पहले ये है कि वो आपसे माफ़ी मांग ले और वो अपनी हार को एक्सेप्ट करके आपकी लाइफ में वापस आ जाए। डेफिनेटली ये कार्ड बता रहा है कि वो आपके लाइफ में आएंगे, उन्हें आना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसी एनर्जी पे आ गए हो ना, वो एनर्जी से वो मुकाबला नहीं कर पाएंगे, उस एनर्जी से मुकाबला कर पाना उनके लिए बस में नहीं है। देखिए आपका दो वर्जन है, ओके, एक स्वीट है और एक सॉफ्ट, एक स्वीट है और एक बिटर है, और एक सॉफ्ट है और एक हार्ड है। आपका दो वर्जन है, और पहले आपके अंदर में था सॉफ्टनेस था, सॉरी अंदर में बाहर में सॉफ्टनेस था और अंदर में बिटरनेस था, ठीक है। आप चाहते थे कि मैं लोगों से बात बोलूँ, मैं ये बात बोलूँ, मैं ये बात बोलूँ, पर अब आपके अंदर क्या, आपकी ज़बान पे बिटरनेस आ गई, अंदर में सॉफ्टनेस आ गई है। अब आप अंदर से किसी से नफरत नहीं रखते हो, लेकिन अब आप सबको सुनाने से पीछे नहीं हटते हो। तो इनके साथ भी सेम चीज़ें चल रही है, इनको भी अब दिख रहा है कि बाहर से बिटर हो चुके हैं, अंदर से सॉफ्ट हो चुके हैं, बाहर से ये हो चुके हैं कांटा हो चुके हैं, अंदर से फूल हो चुके हैं। तो अंदर वाले से तो आप ही को बेनिफिट होगी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है किसके सामने अपना अंदर वाला वर्जन रखना, किसके सामने अपने बाहर वाला वर्जन रखना। तो ये तो सब बाहर वाले हैं, और सबसे पहले तो डीएम लिस्ट में आते हैं बाहर के। डीएम आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा अपने पैसों पे फोकस कर रहे हो, अपने काम पे फोकस कर रहे हो, और आपने अपना पूरा का पूरा गेटअप ही बदल दिया है, आपने अपने आप को पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म ही कर दिया है। उन्हें लग रहा है कि आप वैसे बिल्कुल भी नहीं हो जैसे पहले आप रहा करते थे इनके साथ, अब आप वैसे हो जैसे कभी इन्होंने एक्सपेक्ट मतलब सोचा भी नहीं था, ठीक है, उन्होंने सोचा भी नहीं था। अब आप वैसा अपना आपको बना दिए हो, अपनी लाइफस्टाइल को बना रहे हो, अब आप अपने आप को बना रहे हो। डीएम के सोच और गुमान की वर्जन से भी बाहर वर्जन अब आप क्रिएट कर रहे हो। डीएम सर पटक के फोड़ लेंगे अपना आपकी इस वर्जन को देख के, मैं कसम से बता रही हूँ, सर पटक के फोड़ लेंगे, उनसे बर्दाश्त नहीं होगा आपका ये वर्जन। क्योंकि कल तक जो उनके मतलब एक सती सावित्री थी, जो उनके कदमों के नीचे झुकी रहती थी कि जी भी बोलिए, जो बोलिएगा वही होगा, जो बोलिएगा वही होगा, अब वही फीमेल या वही मेल
आपके सामने ये बोल के खड़ा हो जाए कि तुम होते कौन हो बोलने वाले, तुम्हारा हैसियत क्या है, तुम कुछ नहीं हो मेरे सामने, चलो निकले यहाँ से, तो वो इंसान एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि इंसान इतना डैम हो जाएगा। ठीक है, कल तक जो मेरे सामने झुका हुआ था आज वो मेरे सामने अकड़ेगा, और वो भी इतना अकड़ेगा। अकड़ने का भी एक हद होता है ना, आपने तो हद की भी हद पार करने का तैयारी कर रखी है। डीएम को आपने दिन में तारे और रात में सूरज दिखाया है। जो काम आप ही कर सकते थे, अब वो देखने लगे हैं कि दिन में तारा भी होता है और रात में सूरज भी होता है। अब उन्हें लगता है कि जो कोई नहीं कर सकता वो आप करके दिखा सकते हो। इसका मतलब ये है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा हर्ट है ये इंसान, अंदर ही अंदर खा रहा है आपकी जुदाई। इन्हें बहुत डीप लेवल पे अंदर ही अंदर इन्हें ऐसा लग रहा है, मतलब इनकी सोल अंदर से डेड हो रही है, खाली बॉडी को दिखा रही है कि वाह मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। कोई खुशी नहीं है, एकदम अंदर ही अंदर जले जा रहे हैं ये। दीमक एक समझिए, एक लकड़ी है बाहर से, उसको अंदर से दीमक खा रहा है। तो लकड़ी बाहर से तो सही सलामत दिख रही, पर अंदर से खोखला हो चुका है। वही हाल है आपके पार्टनर का, अंदर से पूरे खोखले हो गए, इनकी नैया पूरी की पूरी डूब चुकी है। बस आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ बाकी है, पर कोई बात नहीं, ये दिन भी आ जाएगा कि आप देखोगे कि आपके सामने गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगी है। जिस तरीक़ा से आप इनके सामने झुकते थे ये भी झुकेंगे, ठीक है। काफ़ी मेच्योर भी है, फैसला किया इन्होंने। अब इन्हें दिख रही है जब सारी चीज़ें ख़त्म होने को आ गई है, अब आपकी एनर्जी बदल गई, आप बदल गई, आपने अपना कपड़ा बदल दिया, आपने अपना घर बदल दिया, आपने अपने आप को बदल दिया, तब जाके इन्हें पता चल रहा है कि इन्होंने इमेच्योर डिसीजन लिया। सीरियसली में, मतलब सूरज उगा, सूरज उग के सूरज डूब भी गया, तब इनको रात में पता चल रहा है ओहो मैंने सुबह में ये काम नहीं किया। तो पूरा दिन तो जा चुका, अब आपको याद करके भी क्या मिलेगा। सुबह तो जा चुका है, अब तो रात आ चुका, अब रात में तो काम होने से रहा आपका, तो अब आपको याद करके भी क्या मिलेगा। वही बेवकूफ़ाना हरकत इनकी है कि पूरा टाइम इन्होंने सोचा कि मैंने बहुत बड़ा मैच्योर डिसीजन लिया, मैंने ये लिया, मैंने वो लिया, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, और अब इन्हें पता चल रहा होता है ना, खोदा पहाड़ तो निकला चूहा, वही हाल है। इन्होंने सोचा था कि मैंने खोदा है पहाड़, लेकिन निकल रहा है चूहा। जब सब कुछ खत्म हो चुका है, हर चीज़ की आसार उन्हें नज़र आ रही है, ईच एंड एवरीथिंग इज नाउ फिनिश, तब उन्हें एहसास हो रहा है कि मेरी गलती थी, मैंने बहुत गलत फैसला लिया। कई वक्त उस वक्त से तो वो कह रहे थे कि नहीं मैं सही हूँ, ये गलत है, इसे मेरा बात मानना चाहिए, इसे मेरे सामने झुकना चाहिए। लेकिन अब ऊँट जो है वो पहाड़ के नीचे आने को तैयार है, क्योंकि अब ऊँट भी ये बात जानता है कि ये हरकतें जो मैं करूँगा तो ये इससे या करूँगी तो इससे उसका तो कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है, मेरा हो रहा है। क्योंकि आप तो अपनी ज़िंदगी में मस्त हो, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ रहा है। उन्होंने जैसा सोच रखा था कि आप उनके कदमों पे रेंगते रहोगे, तड़पते रहोगे जैसे कि बिना पानी का मछली, लेकिन ये तो देख रहे हैं ये कुछ और ही प्राणी है, ठीक है। वो हमेशा से आपको कमज़ोर देखते थे, वीक देखते थे, और उन्हें बहुत मज़ा आता था जब उनके सामने आप रोते थे, तड़पते थे। आप सोचते होंगे ना कि मतलब मैं उन्हें बोलूँगी जाके कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती हूँ, तो वो मुझे सीने से लगा लेगा, गले लगा लेगा, उसकी आंखें भर आएगी, वो बोलेगा जान मैं भी तुमसे इतनी ही प्यार कर रही। जब वो ये चीज़ सुनते हैं ना, उन्हें लगता हो गया शिकार, अब ये शिकार मेरे कंट्रोल में हमेशा रहेगा। उन्हें बहुत ही ये चीज़ सुनने में मज़ा आती थी, इसलिए नहीं कि आप उनसे प्यार करते हो, इसीलिए कि आप उनके कंट्रोल में रहते हो। वो जब आपको रुलाते थे ना, तो वो आपकी रिएक्शन देख उन्हें अंदर से ठंडक पहुंचती थी, उन्हें आपको तड़पाने में ठंडक मिलती थी। आप रोते थे, आपको कुछ हो जाता ना तो उन्हें बहुत खुशी होती, उन्हें वो अपने आप को बहुत बड़ा जीत समझते कि मैं जीत गया, उनके अंदर हार नहीं आती। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं जब चला जाऊंगा ना तब उससे एहसास होगा, नहीं,
आपके जाने से उसे एहसास नहीं होगा, आपके खुश रहने से उसे एहसास होगा। आप उसकी ज़िंदगी से चले जाओगे और आप खुश नहीं रहोगे और आपको लगता है कि उसे एहसास हो जाएगा, नहीं होगा। उसे लगेगा मैं तो जीत गया, अब वो मेरे बिना नहीं जी सकता, आखिर मैं हूँ ही इस लाइफ, आखिर मैं हूँ ही ये, वो हूँ ही वो। लेकिन जब वो देखेगा ना कि मेरे बिना वो जी रहा है और अच्छा से जी रहा है, तब उसको ज़्यादा जलन होगा। तो आपको उन्हें इमोशंस में लाना तभी आप ला पाओगे जब आप प्रैक्टिकल हो पाओगे। और आप प्रैक्टिकल होना नहीं चाहते, आपको लगता है कि वो आपको चीटर बोलेगा, वो आपको बोलेगा कि तुमने मेरे साथ गलत किया, तुमने मेरे रहते हुए भी किसी और के साथ डेट किया, वो मेरे पर ऐसे झूठा इल्ज़ाम लगाते ही रहता था और लगाएगा। तो वो अब नहीं लगाएगा, क्योंकि जिसे खोने का डर होता है ना, वो इल्ज़ाम तराशी नहीं करते। और जिसे खोने का डर नहीं होता ना, वही इल्ज़ाम तराशी करते कि मैं कुछ भी कर लूँ पर ये तो रहने वाला मेरे ही पास है। ठीक है, आप देखोगे जिसे खोने का डर रहता है उसे लगता है कि अगर मैंने इसे बोला और इसने मान लिया इस बात को कि हाँ मेरा चीटिंग मैं कर रहा हूँ, तो वो मुझे छोड़ देगा। लेकिन अगर इसको मुझे उसको डर ही नहीं रहा खोने का, तो बोलेगा कि मैं थोड़ा देर इसको मैनिपुलेट करूँगा, फिर ये मेरे सामने गिड़गिड़ाएगा, अपने आप को सभी साबित करेगा और उसके बाद फिर ये शांत हो जाएगा। तो उन्हें मज़ा आता है ये सब चीज़ें करने में। आपको लगता है कि आप उनके सामने लॉयल रहना चाहते हो, इसके साथ लॉयल रहो या मत रहो ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको। हाँ, लेकिन इसको फ़र्क तब पड़ेगा जब आप खुश रहने लगोगे किसी के साथ, इनके कलेजे में आग लग जाती है। अगर आप किसी और के साथ भी दुख रहोगे ना, तब इनको बड़ा मज़ा आएगा कि बोलेंगे लो मेरे साथ तो रह गई कि हाँ कि हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ, हमको तुमसे अच्छा इंसान मिल गया, वहाँ भी जाकर रो नहीं है। तो इसके जैसे इंसान को कभी भी अपने आंसू मत दिखाना, इसके जैसे इंसान को कभी भी अपने दर्द मत दिखाना। जिसने इसके जैसे इंसान को अपना दर्द या तड़प दिखाया ना, उससे बड़ा बेवकूफ़ इंसान दुनिया में कहीं नहीं है। पत्थर के सामने रो लो तो, पर इसके जैसे पत्थर के सामने कभी मत रोना कि ये वो पत्थर है कि दर्द में देख के लोगों को हंसता है। इसकी एनर्जीज इतनी हार्ड है ना, इतनी हार्श है ना, कि बहुत ही डार्क लेवल का मैनिपुलेटर है, बहुत ही डार्क। तो होता है ना एक साइको टाइप का इंसान कि उससे तकलीफ में देख के मुझे बड़ा मज़ा आता है, वो आपको तकलीफ में देखता है तो वो एंजॉय करता है, वो पार्टी करता है, वो बहुत खुश होता है। आप कॉल करते हो, मैसेजेस करते हो, आप रोते हो, तो ये सारी चीज़ें देख देख के उन्हें बड़ा सुकून मिलता है। बिल्कुल ऐसे निहायती बदतमीज़, निहायती घटिया इंसान को ना एकदम मत पावर दो अपनी लाइफ का। अपनी पावर अपने पास लो। पावर लेने नहीं आता, मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपको सिखाऊंगी कैसे पावर ली जाती है। ऐसे ऐसे इंसान लोगों ना अपने कदमों की जूती के नीचे रखना चाहिए, अपने कदमों के नीचे भी नहीं, अपने कदमों की जूती के नीचे रखना चाहिए, ताकि इन्हें इनकी हैसियत पता चल सके और आप इन्हें अपना सर का ताज बना लेते। बिल्कुल भी नहीं ऐसे इंसान को इम्पोर्टेंस दो। ये इंसान को जब आप इम्पोर्टेंस नहीं दोगे ना, तो ये इंसान खुद आपके कदमों के नीचे आने को तैयार है, आपकी जूती के नीचे। कदमों तो मैं बहुत बड़ी बात बोली, आपकी जूती के नीचे। इन्होंने आपको जितना जख्म दिया है ना डियर, जितना जख्म दिया है, ये कार्ड जो है वो डिवाइन की तरफ से है कि डिवाइन पूरी बराबरी कर लेगी, हिसाब किताब बराबर होगा। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि ये जो सोचते थे ना कि मैं कुछ भी कर लूँ और मुझे बख्श दिया जाएगा, वो तो है ही मुझे माफ़ करने के लिए, वो तो है ही बेवकूफ़। तो आप जितनी भी बड़ी डम थी, जो भी थी, लेकिन डिवाइन नहीं है। डिवाइन ने फैसला सुना दिया है कि बेटा तुम्हें तो मैं नहीं बख्शूंगा, तुम उसके साथ सर पटको, पैर पटको, हाथ पटको, मुंह पटको, तुम अपना जान भी दे दोगे ना, तो भी हम तुमको ना हेल में दाखिल करेंगे। या तो तुम दुनिया के जहन्नम देख लो, या तो तुम आखिरत में जहन्नम देख लो। तो वो बहुत ही ज़्यादा पेन में अब आ रही है, क्योंकि ये फैसला डिवाइन का है कि अब तुम्हें दर्द मैं दूंगा और दर्द का एहसास मैं कराऊंगा। कि कल तक तुमने उसे रुलाया था ना। देखिए डिवाइन को ना आपकी इबादत से लेना देना नहीं है। आप इबादत करो मत करो, डिवाइन को इससे कोई लेना देना नहीं है। आप इबादत नहीं करोगे आपका गुनाह लिखा जाएगा, आप इबादत करोगे आपका नेकी लिखा जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी के साथ गलत किया ना, तो ये याद रखना कि जब तक कि वो इंसान माफ़ नहीं करेगा ना, आपको माफ़ी नहीं मिलने वाली। आप इबादत नहीं करोगे, कर्मा बैक नहीं करेगा।
आप इबादत करोगे, आपकी ऑरा बड़ी होगी, आप इबादत नहीं करोगे, आपकी ऑरा जो है उतनी की उतनी रहेगी। लेकिन अगर आपने किसी के साथ गलत किया तो याद रखो वो गलत होने में वक्त नहीं लगता। अभी कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये चीज़ मैंने बहुत डीपली सोचा था, मुझे समझ में आया कि हम लोग देखते हैं कि अगर किसी के साथ गलत होता है, किसी फीमेल्स के, किसी ने मेल ने चीट किया, तो उस मेल को क्या लगता है कि शी डिजर्व दैट, ओके। अब उसी की बेटी के साथ मानते किसी ने चीट नहीं किया, किसी ने उसे फिजिकली हरेस्ट करने का कोशिश किया, तो उस बाप को बुरा लग जाता है। तब तो बुरा लगना नहीं चाहिए ना। तो कर्मा जो होता है ना डियर, इस तरीके से उसे बैक नहीं करता है कि आपने किसी को चीट किया तो आपकी वाइफ आपको चीट करेगी या आपकी डॉटर इस तरीके का हरकत करेगी। नहीं, आपके खानदान में पूरी नस्ल अच्छी रहेगी, आपकी नस्ल का किसी एक इंसान के साथ गलत कर दिया जाएगा, आपकी बीवी भी अच्छी रहेगी, आपकी बेटी भी अच्छी रहेगी, सबके किरदार अच्छे रहेंगे, ठीक है। लेकिन आप के रास्ते में चलते हुए आपकी बेटी को किसी ने सीटी मार दिया या आपकी बीवी को किसी ने सीटी मार दिया, तो इज्जत वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो कर्मा ऐसे भी बैक करता। कुछ लोगों को लगता है ना कि मेरे ज़िंदगी में तो सब कुछ अच्छी चला, कर्मा का भी बैक नहीं करेगा। जिसके ज़िंदगी में औरत है, समझो मुकाफाते अमल आएगा ही आएगा, कर्मा बैक करेगा ही करेगा। औरत अगर आपकी ज़िंदगी में है, चाहे वो बीवी के रूप में हो, चाहे वो बहन के रूप में, चाहे बेटी के रूप में हो, चाहे माँ के रूप में, कर्मा बैक करेगा करेगा। अब कोई भी इंसान मुझे ऐसा बता दे जिसके ज़िंदगी में औरत नहीं है, कोई भी मर्द मुझे ऐसा दिखा दे कि मेरे ज़िंदगी में औरत नहीं है, मैं बिन माँ का पैदा हुआ हूँ, ठीक है, मेरी कोई बहन नहीं है, मेरी कोई बीवी नहीं है, मेरी कोई बेटी नहीं है, मैं एक लौता इंसान हूँ, ठीक है। अगर आप एक लौता इंसान हो, अगर आप कभी भी गलत कुछ करते हो तो उसके बाद आपकी जो बीवी आएगी उसके साथ गलत होगा, या आपकी बेटी होगी उसके साथ गलत होगा, किसी न किसी के साथ होगा। इसलिए कुछ भी करने से पहले मैं ये नहीं कहूँगी कुछ गलत, मैं ये कहूँगी किसी का दिल भी तोड़ने से पहले ऐसा मत करो कि ऊपर वाला तुम्हें इसका 10 गुना बढ़ा के पनिशमेंट दे। ये इनके साथ हो रहा है। ये कार्ड बता रही है कि ऊपर वाला किस हद तक नाराज़ है ना इनके साथ। तभी मैंने ये सारे एग्जाम्पल्स आपको दिया कि इतना नाराज़ है ना, इतना आपको प्रोटेक्ट कोई और नहीं कर रहा, ऊपर वाला कर रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि आप खुद को प्रोटेक्ट करें, नहीं, आपकी लाइफ को ना डियर इतना बिजी शेड्यूल बना दिया गया है कि आप अपना टाइम दे ही नहीं पाओगे। और उसके बाद डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप जब डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, डिवाइन आपको बिजी बहुत कर देंगे। डिवाइन की प्रोटेक्शन ऐसी होती है, डिवाइन की प्रोटेक्शन ऐसी नहीं होती कि एक शील्ड ला के सामने में खड़ा कर देंगे, या तो फिर आपकी लाइफ में एक न्यू पार्टनर की एंट्री हो चुकी है, क्योंकि जैसे कि दिखा रही कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, तो ये रिलेशनशिप ख़त्म होने का मतलब एक नया रिश्ता शुरुआत हो चुका है। तो वो पार्टनर की एंट्री की वजह से भी ये इंसान डर रहा है पूरी तरीके से कि वो पार्टनर आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब आपकी प्रोटेक्शन हो रही है और यही ये पार्टनर को खाई जा रही है। वो काफ़ी आपको ब्लेस देखते हैं, वो देख रहे हैं कि आप बहुत ब्लेस हो, आपके साथ चाहे कितना भी गलत कर लो पर आपके साथ गलत होता ही नहीं है। क्यों होगा गलत, आपने कभी गलत किया ही नहीं है। अभी मैंने क्या बताया, कर्मा बैक करेगा। कर्मा बैक उसके साथ करता है जिसने कर्मा किया है, जिसने कर्मा ही नहीं किया उसके साथ बैक क्यों करेगा। आपने कभी कुछ गलत किया ही नहीं है, ठीक है। अब आपके खानदान में किसी ने अगर गलत किया है तो उसका आप थोड़ा थोड़ा भर रहे हो ये सारी चीज़ें कि आपका कोई दिल तोड़ रहा है, आपको कोई इमोशन हर्ट कर रहा है, लेकिन इस तरीके से आपके साथ डिवाइन तो कभी गलत नहीं करते ना। ये किसी इंसान ने गलत किया और उसके बाद डिवाइन आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं वहाँ से, ठीक है। लेकिन किसी इंसान के जब किसी के मतलब आपके साथ उतना गलत नहीं हुआ जितना गलत मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया, ठीक है, कि आपने वहाँ पे परमिशन भी नहीं दिया, सामने वाले ने आपके साथ गलत करके निकल गए, लेकिन आपने यहाँ पे सामने वाले को परमिशन दिया था, आपने इमोशनली सामने वाले के सामने खुद को सरेंडर किया था, तो वो चीज़ है। और कुछ जगह होता है कि ना इमोशनल सरेंडर है ना फिजिकल सरेंडर, उसके बावजूद भी टॉर्चर पे टॉर्चर है। तो वो चीज़ है कि आपके साथ वो चीज़ नहीं हुआ, आपने इमोशनल सरेंडर किया तब जाके टॉर्चर हुआ। अगर आप इमोशनल सरेंडर नहीं करते तो आपको टॉर्चर भी वो नहीं करते, उनके हाथ में कुछ होता ही नहीं। तो आप काफ़ी ब्लेस्ड हो, जिसके वजह से इनकी दालें नहीं गल रही है, इनके दाल जो है चढ़ी हुई है लेकिन गलने का नाम नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ आप ब्लेस्ड हो। इमोशंस इनकी हाई होती जा रही है पर आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है इनकी इमोशंस हाई हो जाए या इनके इमोशंस का स्वाहा हो जाए।
रहे या मत रहे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ डीएफ ऐसी भी है इसमें जो कार लवर है, ठीक है, कुछ ऐसी डीएफ है जो कार लवर है। और हाँ, ये जो एनर्जीज है डेफिनेटली एनर्जीज, कई सारी डीएफ ये कहती हैं कि एनर्जीज जो होती है उससे हम परेशान दे होते हैं। देखिए, जो चीज़ आपके दबी रहेगी उसको निकालना ज़रूरी है, आप निकालोगे नहीं तो परेशान होते रहोगे, ठीक है। तो हीलिंग्स लेके ठीक करो उसको। अगर आपको हीलिंग्स नहीं मिल रहा है तो आप मुझसे बात करो, मैं आपको हीलिंग्स दे दूँगी, ठीक है। सो कुछ डीएफ जो है वो कार लवर्स है और कुछ डीएफ जो है वो कार को मैनिफेस्ट कर रही हैं। बहुत अच्छा कर रहे हो आप, अपने ऊपर ध्यान दो। इसके जैसे बहुत आएंगे और बहुत जाएंगे, मतलब इसके जैसे बिहेवियर। डीएम में नहीं बात कर रही हूँ, ठीक है। ये सुधर जाएंगे, एट द एंड भी सुधर के आएंगे, क्योंकि ये आपको भले दिखा रहे हैं कि आपको प्यार नहीं करते, पर ये अपनी डीप फीलिंग नहीं जानते। जैसे कि अभी मैंने कहा ना आपको कि आपके अंदर की जो चीज़ बैठी हुई उसे बाहर निकालो तभी ठीक होगा, वरना वो चीज़ तकलीफ देगा। तो इन्हें है तो प्यार आपसे, पर मानने को तैयार नहीं है। तो जब मानने को ये तैयार नहीं, इसलिए ये सब इन्हें सता रहा है। लेकिन जिस दिन ये मान लेंगे उस दिन सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो इन पागलों को भी हीलिंग की ज़रूरत है, मतलब आपके डीएम को। लेकिन इन्हें तो हीलिंग का नाम पे इन्हें पता नहीं क्या हो जाता है। तो आप लोग हीलिंग लो ताकि आप लोग से जो चेन है सिल्वर कॉर्ड, उस चेन से डीएम कनेक्ट रहते हैं और वहाँ से हीलिंग जाए उनके अंदर, और जो जो उनके अंदर की वुंड्स है उसे क्लियर हो। सबसे बड़ी चीज़ कि उन्हें ये पता चले कि आपको उनके रियल लव हो, और वो इस बात को जानते हैं पर पागल आदमी मान नहीं रहे, ठीक है। आप हीलिंग लो, आप अपने सारे सवालों को जवाब को फाइंड आउट करो, उसको डिकोड करो, पता करो क्या है मेरे सवालों का जवाब। जो भी आपकी इंट्यूशंस आ रही है उसके बारे में गाइडेंस लो कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रही है। हर चीज़ को जाने मत दो, हर चीज़ के पीछे कुछ रीजन है, ओके। तो अब हम लोग देख लेते हैं कुछ मैसेजेस। तो आप हीलिंग लीजिए, तभी आप लोग का जर्नी जो है वो थोड़ा बैलेंस होगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि आपके डीएम के अंदर वो बात आएगी कि वो आपके सामने कन्फेस कर सके, क्योंकि वो इंसान जो है अपनी, जैसे आप अपने नफरत को दबा रहे थे डीएम के लिए, वैसे ही वो अपने प्यार को दबा रहे हैं आपके लिए। सो जिनके साथ भी ये एनर्जी रेजोनेट करे इसे कमेंट में क्लेम ज़रूर करें, और जो भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे कमेंट में ज़रूर बताएं, ओके। सो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एनर्जी अपडेट में। अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो आप रीडिंग्स लेके उसको क्लियर कीजिए, हीलिंग्स लेके अपनी वुंड्स को हील कीजिए, क्योंकि ये जर्नी तभी आपकी जल्द से जल्द यूनियन में जाएगी जब आप खुद को हील करोगे और आप खुद को क्लियरिटी दोगे। अदरवाइज़ ये बहुत ही टानने वाली जर्नी है। सो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एनर्जी अपडेट में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिए। बाय बाय।